श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भोलेनाथ का सदैव आशीर्वाद बना रहे। प्रिय श्रोताओं, सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए इस पावन कथा का आरंभ करते हैं। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत ज्यादा दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ गौरा प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी। पार्वती जी के बहुत ही आग्रह करने पर भगवान शंकर ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उनके कर्मों का फल जरूर मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन गौरा जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान विष्णु की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही कोई दुख, बल्कि वह पहले की तरह ही शिव जी की भक्ति में लीन रहा, पूजा करता रहा, व्रत करता रहा। और कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। वह बालक 11 वर्ष का था तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पाठ के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा इत्यादि भी देते हुए ही जाना। दोनों मामा और भांजा इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान पुण्य दक्षिणा करते हुए काशी नगरी की तरफ निकल पड़े। इसी दौरान रात में एक नगर में जहाँ पड़ा नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर को ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने के लिए जा रहा था। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह सारी बातें बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा ही नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरे और साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ पर जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है मामा। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर थोड़ा सा विश्राम करो। भगवान शिव के वरदान के अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता गौरा उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए और बोले, अरे यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु तो पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग से इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे।
जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम के साथ विदा भी कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु के समाचार मिला तो वे भी प्राण को त्याग देंगे, परंतु उस अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हो गए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दे दिया है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत की कथा सुनता है या पढ़ता है या करता है, उसके सभी दुख दूर होते और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक बार भोलेनाथ और माता पार्वती जी मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए पधारे। दोनों विदर्भ देश में अमरावती नाम की सुंदर नगरी में जाकर पहुँचे। यह नगरी सभी प्रकार के सुखों से भरपूर थी। वहाँ बहुत सुंदर सुंदर शिव जी के मंदिर भी हैं। भगवान शंकर देवी पार्वती जी के साथ उन्हीं में से एक मंदिर में निवास करने लगे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ के साथ चौसर खेलने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने उनकी बात सुन ली और वे दोनों चौसर खेलने लगे। तभी मंदिर का पुजारी पूजा करने वहाँ पर आया। माता पार्वती ने पुजारी से पूछा, पुजारी जी, अच्छा बताइए, हम में से आज कौन जीतेगा? पुजारी जी ने कहा, महादेव ही जीतेंगे। थोड़ी देर के बाद खेल समाप्त हुआ तो विजय माता गौरा की हो गई। माता पार्वती ने पूछा पुजारी से कि बताओ, अच्छा पुजारी जी, हम में से आखिर विजय किसकी हुई है? तब पुजारी जी ने महादेव को ही विजय होने की बात बताई। यह सुनकर देवी गौरा बहुत ही पुजारी जी पर क्रोधित हो गईं और उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कोढ़ से ग्रस्त पुजारी बहुत दुखी रहने लगा। एक दिन देवलोक की अप्सरा भगवान शिव की पूजा करने के लिए उस शिव मंदिर में आ गई। पुजारी जी की कोढ़ अवस्था देखकर उसे दया आ गई। पूछताछ करने लगी तब पुजारी जी ने सारी बातें अप्सरा को बता दी। उनमें से एक अप्सरा बोली, आप सभी व्रतों में श्रेष्ठ 16 सोमवार के व्रतों को करो, इससे शिव जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारे कष्ट अवश्य दूर कर देंगे। पुजारी जी ने इस व्रत की विधि पूछी। तब अप्सराओं ने बताया कि सोमवार के दिन व्रत रखो, स्वच्छ वस्त्र धारण करो, संध्या और उपासना के बाद आधा किलो गेहूं का आटा लेकर इसके 3 भाग करना। घी, गुड़, दीप, नैवेद्य, पुंगीफल, बेलपत्र, जनेऊ, जोड़ा, चंदन, अक्षत और पुष्प आदि से प्रदोष काल में भगवान शंकर का पूजन अवश्य करना। 3 भागों में से 1 भाग शिव जी को अर्पण कर देना, बाकी 2 भाग को शिव जी के प्रसाद के रूप में उपस्थित जन को बांट देना, खुद भी प्रसाद अवश्य ग्रहण करना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करके 17वें सोमवार को पाव भर की पवित्र आटे की बाटी बनाना, उसमें घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनाना, शिव जी को भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांट देना। इसके बाद परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करना, तो इससे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ऐसी बात सुनकर अप्सराएं बताकर चली गई। पुजारी जी ने अप्सराओं की बात जिस तरह से विधि बताई थी, 16 सोमवार तक व्रत किए, जिसके पुण्य प्रताप से भगवान शिव की कृपा और माता पार्वती की दया से पुजारी जी को कोढ़ मुक्त हो गए और आनंद से रहने लगे। कुछ समय के बाद भगवान शिव और देवी पार्वती जी वापस उसी मंदिर में आए। देवी पार्वती ने पुजारी जी को देखा कि वो निरोगी हैं तो पूछा, पुजारी जी ये कैसे हुआ? तो उन्होंने 16 सोमवार की महिमा बताई। पार्वती जी खुद भी 16 सोमवार व्रत रखने के लिए तैयार हुई और इस व्रत को करने से उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी देवी पार्वती जी के आज्ञाकारी हो गए। कार्तिकेय जी ने जब माता से पूछा कि माता आपने ऐसा क्या किया कि जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, तब देवी पार्वती जी ने 16 सोमवार की कथा उन्हें सुना दी। कार्तिकेय जी ने अपने विशेष मित्र से जो कहीं खो गया था उससे मिलने की कामना में 16 सोमवार के व्रत किए, तो उनका खोया हुआ मित्र उन्हें जल्दी ही मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने उन्हें 16 सोमवार का व्रत करना बताया।
मित्र ने व्रत की विधि विधान पूछा और स्वयं के विवाह की मनोकामना से 16 सोमवार के व्रत को धारण किया। इसके बाद कार्तिकेय जी का मित्र एक स्वयंवर सभा में गया तो वहां की राजकुमारी ने आकर्षित होकर उसके गले में वरमाला डाल दी और उसे अपना पति स्वीकार कर लिया। तब राजा ने बहुत सारा धन और सामान देकर उसको वहां से विदा किया। अब वे दोनों सुख से रहने लगे। जब 16 सोमवार के व्रत से उनकी पत्नी को पता चला तो उन्हें अपने पुत्र प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार के व्रत किए। उसके बाद कुछ समय के बाद एक अति सुंदर, सुशील और बुद्धिमान पुत्र उन्हें प्राप्त हुआ। जब वह बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ से 16 सोमवार के व्रत की गाथा सुनी। तब उसने भी राज्याधिकार प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत को शुरू कर दिया। एक राजा को अपनी कन्या के लिए योग्य पुरुष की खोज थी। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस सुवर्ण संपन्न पुरुष से करा दिया। राजा के कोई पुत्र नहीं था तो उसने अपने दामाद की योग्यता देखकर उसे राजा बना दिया। राजा बनने के बाद भी वह 16 सोमवार के व्रत हमेशा करता रहा। 17वें सोमवार आने पर उसने अपनी पत्नी से शिव जी की पूजा के लिए मंदिर चलने को कहा तो उसने दासियों से कहकर पूजा की सामग्री तो भिजवा दी, लेकिन खुद नहीं गई। अब इधर राजा ने शिव जी की पूजा समाप्त की तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, अपनी रानी को राजमहल से निकाल दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। राजा राज दरबार में आकर सभासदों से विचार विमर्श किए और सर्वनाश के भय से रानी को राजमहल से निकाल दिया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी नगर के बाहर चली गई। दुखी मन से चलते हुए वह एक गांव में जाकर पहुंची। वहां पर एक बूढ़ी माई थी जो सूत बेचा करती थी। बूढ़ी माई ने दया करके रानी को अपने साथ सूत बेचने के लिए रख लिया। जब से रानी को साथ रखा, बूढ़ी माई का तो सूत बिकना ही बंद हो गया। बूढ़ी माई ने रानी से वहां से जाने को कह दिया। अब रानी एक तेली के यहाँ काम करने गई। उसी समय तेली के मटके छटक गए, सारा का सारा तेल बह गया। तेली ने भी वहां से उसे भगा ही दिया। दुखी होकर रानी एक नदी के पास गई तो नदी का सारा पानी सूख गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठी तो पेड़ के सारे पत्ते सूख गए। आसपास के लोगों ने जब यह सब कुछ देखा तो उसे पकड़कर मंदिर के पुजारी गोसाई जी के पास लेकर गए। गोसाई जी देखते ही जान गए यह कोई विधि की मारी कुलीन स्त्री है। गोसाई जी ने रानी से कहा कि वह उसके आश्रम में उनकी पुत्री की तरह रह सकती है। अब रानी आश्रम में रहने लगी। रानी भोजन बनाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी भरकर लाती तो वह गंदा हो जाता। अब तो गोसाई जी एक दिन दुखी होकर उनसे पूछे कि बेटी, तुम्हारी यह दशा हुई कैसे? यह किस देवता का कोप है? तब रानी ने शिव जी की पूजा में न जाने वाली बात गोसाई जी को बताई तो गोसाई जी बोले, पुत्री, तुम 16 सोमवार के व्रत करो, इससे तुम अपने सभी कष्टों से मुक्ति पा सकती हो। गोसाई जी की बात मानकर रानी ने 16 सोमवार के व्रत किए। 17वें सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा भी की, उद्यापन किया। पूजा के प्रभाव से राजा को इधर महल में रानी की याद सताने लगी और रानी को ढूंढने के लिए उसने चारों दिशाओं में अपने दूत भेज दिए। रानी की खोज में घूमते घूमते दूत गोसाई के आश्रम तक पहुंच गए। राजा को खबर लगी तो राजा रानी को ले जाने आश्रम स्वयं आए। गोसाई जी से बोले कि यह मेरी पत्नी है। शिव जी के क्रोध से के कारण मैंने इसे राजमहल से निकाल दिया था। अब जब शिव जी का प्रकोप शांत हो चुका है तो इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दीजिए। गोसाई जी ने रानी को राजा के साथ जाने की आज्ञा दे दी। रानी बहुत प्रसन्न हुई। राजा और रानी के आने की खुशी में नगरवासियों ने खूब सजावट की, मंगल गीत गाए, पंडितों ने मंत्र आदि गाकर स्वागत किया। इस तरह से धूमधाम से रानी का महल में प्रवेश हुआ। राजा ने ब्राह्मणों को दान आदि दिए, याचकों को धन धान्य मिला। जगह जगह पर भूखे प्यासों को भोजन खिलाने के लिए भंडारे कराए गए। राजा रानी 16 सोमवार के व्रत करते हुए शिव जी का विधि विधान से पूजन करते हुए सुख पूर्वक लंबे समय तक जीवन बिताने के बाद शिवलोक को पधार गए। इस प्रकार जो भी मनुष्य मन, वचन,
कर्म से भक्ति भाव से 16 सोमवार के व्रत और पूजन विधि विधान से करता है, कथा का श्रवण करता है, वह सभी सुखों को प्राप्त करके अंत में शिवलोक को गमन करता है और यह व्रत सभी मनोरथ पूर्ण करने वाला है। कथा समाप्ति। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान और माता पार्वती की जय। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कमेंट बॉक्स में भगवान के चरणों में हाजिरी लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ नई कथा के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा किशोर ब्लॉग।